वेलकम टू माय चैनल केयर स्टाइल्स ले। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अंडर आर्म्स के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे अंडर आर्म्स काले पड़ जाते हैं, पर ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादातर अंडर आर्म्स का ख्याल नहीं रख पाते हैं, उसे ठीक से क्लीन नहीं रखते हैं, और हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे उसमें हवा पास नहीं हो पाती है, तो हमारे अंडर आर्म्स काले हो जाते हैं। और सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो है वो ये है कि हम रेज़र का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा रेज़र का यूज़ करने से भी हमारे अंडर आर्म्स काले हो जाते हैं। और आपको पता है, रेज़र हम सही से यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे अंडर आर्म्स काले हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, रेज़र को हम उल्टी डायरेक्शन में चला देते हैं, इससे हमारे अंडर आर्म्स में ईचिंग होती है, हमें खुजली फील होती है, और फिर जब हम उसको खुजला देते हैं हाथों से तो उसमें रैशेस पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप रेज़र का यूज़ करते हैं तो पहले तो उसे कम से कम यूज़ किया करें, और अगर करते भी हैं तो उसे उसी डायरेक्शन में यूज़ करिए जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर की ग्रोथ हो। उल्टे डायरेक्शन में कभी मत करिएगा। दूसरी बात, अगर आप वैक्स कराते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वैक्स कराने से हमारे अंडर आर्म्स की टैनिंग भी निकल जाती है, लेकिन फिर भी हमें उसकी केयर करनी ज़रूरी होती है, वरना हमारे अंडर आर्म्स काले पड़ सकते हैं, क्योंकि वैक्स कराने के बाद वो एरिया थोड़ा और सेंसिटिव हो जाता है। हमें अपने अंडर आर्म्स की हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए, जैसे कि हफ्ते में 2 बार तो हमें स्क्रब करना ही करना चाहिए। अगर हम स्क्रब नहीं करेंगे तो उस पे जो मैल जम जाती है वो क्लियर नहीं होगी, और वो जमते जमते इतनी जम जाती है कि परत की परत बन जाती हैं, लेयर्स बन जाते हैं, और वही हम उसे ही कहते हैं अंडर आर्म्स की डार्कनिंग होना। तो वो लेयर की लेयर बन जाती है तो वो धीरे धीरे हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ चली जाती है, जिसे क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने अंडर आर्म्स की हाइजीन को मेंटेन करिए, हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रब ज़रूर करिए, अपने अंडर आर्म्स को रोज़ क्लीन किया करिए ताकि उसका पसीना साफ़ हो सके और उस पर कोई भी गंदगी ना या बैक्टीरिया उस पर ना बैठ पाए। चलिए, इम्पॉर्टेंट बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए रेमेडी कौन कौन सी मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारी जो सबसे पहली रेमेडी है वो उनके लिए है जिनको रैशेस पड़ जाते हैं रेज़र या वैक्स कराने के बाद, उन्हें उनकी स्किन पे, उनके अंडर आर्म्स पे रैशेस पड़ जाते हैं या छोटे छोटे से रेड कलर के दाने हो जाते हैं। तो उसको हील करने के लिए आपको चाहिए, जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप उसे ख़रीद सकते हैं, अगर आप घर पे बना सकते हैं तो घर पे बना लीजिए। तो हमें चाहिए 1 से 2 स्पून के अराउंड ऑरेंज पील पाउडर। और अब हम उसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है कोल्ड मिल्क। आपको फ्रिज का ही ठंडा दूध चाहिए, क्योंकि जो ठंडा दूध हमें बहुत अच्छे से हील करेगा उस एरिया को जहाँ पे रैशेज़ हो गए हैं, थोड़ी सी जलन होती है, तो ठंडा दूध उसे काट देगा और आपको बहुत ठंडक देगा और उस एरिया को हील करेगा जल्दी से जल्दी। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और आपको अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करके उसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपको इसे स्क्रब नहीं करना है। अगर आपके रैशेज़ हैं तो प्लीज़ उस पर स्क्रब मत करिएगा, क्योंकि स्क्रब करने से वो और ख़राब हो जाएंगे। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम अपने अंडर आर्म्स को बहुत ज़्यादा स्क्रब कर लेते हैं, और उसी स्क्रबिंग से ना वो बहुत इतना हार्श हो जाता है स्क्रब की वो रेडनेस हो जाती है उस एरिया में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रब करते भी हैं तो बहुत लाइट हाथों से स्क्रब करिए, ज़्यादा उस पर ज़ोर मत दिया करिए। और इस रेमेडी में हमें स्क्रब नहीं करना है, हमें सिर्फ वहाँ पे लगाना है अफेक्टेड एरिया में, और उसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर सादे पानी से वॉश ऑफ कर देना है। अगर आपके रैशेज़ हैं तो आप इस रेमेडी को ऑल्टरनेट डेज़ यूज़ करिए, आपके रैशेज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जब आपके रैशेज़ ठीक हो जाएं तो आप मेरा सेकंड पैक अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ पसंद आ रही हों तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ, जो कि है अंडर आर्म्स लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो अपनी
जो अंडर आर्म्स है उसको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रब करना है। आप चाहें तो मार्केट का भी स्क्रब कर सकते हैं यूज़, नहीं करना चाहते हैं तो आप ये ऑरेंज पील और कोल्ड मिल्क का जो मैंने बताया है उसको एज अ स्क्रब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हार्श नहीं होगा। जब ऑरेंज पील पाउडर दूध में मिक्स होगा तो वो फूल जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे कुछ भी हार्शनेस फील नहीं होगी, तो आप बड़ी इजीली उस पर स्क्रब कर सकते हैं। और जब आप उस पर स्क्रब कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये पैक अप्लाई करना है, जो कि हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए चाहिए मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी, जो कि गर्मियों के लिए एक वरदान होती है। तो हमें चाहिए, मैं यहाँ पे जो मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ वो टुकड़ों वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टुकड़े वाली है तो वही आप यूज़ किया करिए, क्योंकि पाउडर में थोड़ा मिलावट हो जाती है। तो इसलिए मैं टुकड़ों वाली को क्या करती हूँ, रात में भिगो देती हूँ और भिगो के रख देती हूँ, सुबह तक वो फूल जाती है और जब फूल जाती है तो फिर मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है आलू। जी, आलू एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो वो हमारे स्किन की जो डार्कनेस है उसको जो है हील करेगा, उसे हटाएगा, हमारी अंडर आर्म्स को लाइट करेगा, ब्राइट करेगा, और मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को सूद करेगी। तो ये दोनों एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पैक के लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 चम्मच के बराबर मुल्तानी मिट्टी, और उसमें हम 1 से 2 चम्मच के बराबर हम पोटैटो का जूस निकाल कर उसमें डाल देंगे। आप सिंपल आलू को कद्दूकस कर लीजिए और कद्दूकस करके अपने हाथों से ही उसका जूस निकाल लीजिए, आपको 1 से 2 चम्मच जूस आराम से मिल जाएगा। तो आपको इसमें मिक्स कर देना है और हमारी रेमेडी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको ये रेमेडी अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ, इनफैक्ट दोनों रेमेडीज़ को अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक रेमेडी जो मैंने पहले बताई है वो एज अ स्क्रब अप्लाई करके दिखाऊंगी और दूसरी एज अ पैक। स्क्रब इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जिनके मैं अप्लाई कर रही हूँ उन्हें रैशेस का कोई इशू नहीं है, तो फिर उन्हें सिंपली हम स्क्रब कर सकते हैं उनके ऊपर, उनके अंडर आर्म्स के ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रब का यूज़ कर लिया है और आपको हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करना है, बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम 2 से 3 मिनट स्क्रब करेंगे, उसके बाद अपना पैक यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पैक अप्लाई कर दिया है अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस पैक को। और पैक को छोड़ने के बाद जब 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे वो हल्का सा सूख जाएगा, तो आप अपने हाथों से उसे हल्के हाथ से मसाज करके भी हटा सकते हैं या कोई कपड़ा लेकर भी उसे वाइप ऑफ कर सकते हैं। इस पैक को आपको कम से कम 10 मिनट तक रखना है, उसके बाद आप इसे वॉश ऑफ कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको थोड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्स्ट टाइम में यूज़ करते ही उनको तुरंत इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप परेशान मत होइए, हो सकता है आपकी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा वर्स हो, तो फिर आपको क्या करना है, इसे कंटिन्यूस यूज़ करना है। अगर आप मुल्तानी मिट्टी और पोटैटो जूस का जो पैक मैंने बताया है, अगर आप उसे हफ्ते भर लगा लेते हैं, 1 हफ्ते कंटिन्यूस आप लगा सकते हैं इसे, तो 1 हफ्ते अगर आपने लगा लिया इसे तो आपके अंडर आर्म्स बिल्कुल सही हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। तो आप इन दोनों पैक को यूज़ करिए और उसके रिज़ल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है इससे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।